देंगे। तो वादा करो आज इस वीडियो को पूरा देखोगे, सीखोगे और अंत में खुद से एक सच्चा फैसला करोगे। प्यार और संकेतों की सच्चाई। प्यार और आकर्षण की दुनिया में शब्दों से ज्यादा इशारे बोलते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपनी उम्मीदों के चश्मे से देख लेते हैं। छोटी सी मुस्कान को इंटरेस्टेड समझ लेते हैं और चुप्पी को शर्मीली कह देते हैं। पर सच तो यह है कि जब कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती तो वो इसे छुपाती नहीं, वो इसे अपने व्यवहार से जाहिर करती है। अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आप ना सिर्फ अपना समय बचाओगे बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी ठेस से बचा लोगे। जैसे महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत ही इंसान को आजाद बनाती है। ये 8 संकेत तुम्हारे लिए क्यों जरूरी हैं? आज हम बात करेंगे 8 ऐसे इशारों की जो साफ बताते हैं कि कोई लड़की आपको नहीं चाहती। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो तुम्हें अपने दिल और दिमाग को एक तरफा लड़ाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें ये संकेत सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हें अपने आत्म मूल्य को पहचानने और उसे सबसे ऊपर रखने के लिए है। अगर तुमने चौथा और 8वां संकेत मिस कर दिया तो शायद तुम कभी ये ना समझ सको कि कोई तुम्हारे लिए सिर्फ आदत बन चुका है, प्यार नहीं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि स्टोइक योद्धा आज तुम्हें वो सच दिखाने वाला है जो तुम्हें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मी इंसान बना देगा। संकेत 1, वो कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। क्या तुमने किसी लड़की को इतने दिल से चाहा है कि उसका सिर्फ एक हाई तुम्हारा दिन बना देता है? लेकिन गौर करो, क्या वो कभी खुद से बात शुरू करती है? अगर हर बार तुम ही पहल करते हो और जब एक दिन तुम चुप हो जाओ तो वो भी पूरे दिन चुप रहती है, तो ये सिर्फ संकोच नहीं, ये एक साफ संकेत है कि वो तुम्हें प्राथमिकता नहीं देती। जब किसी को हमारी परवाह होती है तो वो खुद से पूछते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है? लेकिन जब कोई बस तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती है और कभी खुद से कदम नहीं बढ़ाती, तो याद रखो वो रिलेशनशिप में नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्डर की भूमिका में है। यहाँ स्टोइक योद्धा क्या कहता है? टेस्ट करो। एक दिन खुद से मैसेज करना बंद करो, देखो क्या होता है। क्या वो पूछती है तुम कहाँ हो, सब ठीक है? अगर नहीं तो सच्चाई स्वीकार करो, ये एक तरफा कोशिश है। आत्मसम्मान चुनो, अपने दिल को मत थकाओ उस इंसान के पीछे जो तुम्हारी परवाह नहीं करता। अपनी ऊर्जा उन रिश्तों में लगाओ जो तुमसे जुड़ना चाहते हैं। रिश्ते 2 तरफा होते हैं। अगर तुम अकेले ही जंग लड़ रहे हो तो ये प्यार नहीं, एक तरफा दर्द है। संकेत 2, तुम्हारी तारीफ पर उसका रिएक्शन ठंडा होता है। तारीफ एक ऐसा जादू है जो किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकता है। जब तुम किसी को चाहते हो तो तुम कहते हो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी हंसी सुकून देती है। लेकिन अगर उसका जवाब सिर्फ थैंक यू या एक हल्की सी मुस्कान है तो शायद तुम्हारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तारीफ उसे छू जाती है। वो या तो शर्मा जाती है या फिर तुम्हें कुछ खास बोलती है। अगर उसका रिएक्शन संवेदनाहीन है तो ये संकेत है वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी। अभी तो सिर्फ 2 संकेत हुए हैं, सोचो अगर इनसे ही इतना कुछ खुल रहा है तो बाकी 6 संकेत तुम्हें कितनी सच्चाई दिखाएंगे। जहां भावनाएं नहीं होती वहां शब्द खोखले हो जाते हैं। सेनेका ने एक बार ये बात कही थी और ये बात विकास की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी सुनिए विकास की। विकास एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो हर दिन उसकी छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देता, उसकी तारीफ करता, कहता तुम्हारा स्टाइल कमाल का है, तुमसे बात करके मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन हर बार उसे जवाब में सिर्फ थैंक यू या एक हल्की सी मुस्कान मिलती। विकास को लगता शायद वो लड़की शर्मीली है, शायद उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन एक दिन विकास ने गौर किया कि जब वही लड़की किसी और की तारीफ सुनती है तो वो मुस्कुराती है, आंखों में चमक आ जाती है, पूरे मन से जवाब देती है। विकास को सच्चाई समझ आ गई। वो लड़की उसकी तारीफ को इसलिए नजरअंदाज करती थी क्योंकि उसके लिए विकास खास नहीं था। उस दिन विकास ने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। उसने फैसला लिया कि वो अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाकर रखेगा जो उसकी सच्ची कद्र करता हो। तो इस संकेत को कैसे पहचाने और क्या करें? इश्कबाज प्रस्तुत करता है कुछ स्टोइक टिप्स। रिएक्शन देखो, जब तुम उसकी तारीफ करते हो तो उसकी आंखों, मुस्कान और जवाबों को गौर से देखो। क्या वो सचमुच खुश होती है या बस औपचारिकता निभाती है? पैटर्न नोटिस करो। अगर हर बार तुम्हारी बातों का असर ठंडा हो तो ये साफ इशारा है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे प्रभावित नहीं कर रही। खुद को महत्व दो। तारीफ वो तोहफा है जो दिल से दिल तक जाता है।
लेकिन अगर वो बार बार ठुकराया जाए तो एक स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी बातों, अपने जज्बातों और अपनी तारीफ को उस इंसान के लिए बचा कर रखो जो उसे महसूस करे। संकेत 2, वो अपनी पर्सनल लाइफ तुमसे शेयर नहीं करती। जब कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता है। वो अपने बचपन की कहानियां, अपने सपने, डल और खुशियां तक बांटता है। अगर कोई लड़की तुमसे घंटों बात करती है, हंसी मजाक करती है, लेकिन हर बार अपनी पर्सनल बातें टाल जाती है, जैसे कि जब तुम पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है और वो कहे बस कुछ खास नहीं, तो समझ लो कि वो तुम्हें अपने दिल की दुनिया में शामिल नहीं करना चाहती। एक और कहानी सुनिए रोहन की। रोहन एक लड़की से रोज बात करता था, चैटिंग होती, मस्ती होती, लेकिन जब भी रोहन उससे कुछ गहराई भरी बात पूछता, तुम्हारा परिवार कैसा है या तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, तो वो टाल देती। रोहन को लगता था कि शायद उसे वक्त चाहिए, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि वही लड़की अपने बाकी दोस्तों से गहराई से बातें करती है, लेकिन उसके साथ सिर्फ सतही हंसी मजाक। उस दिन रोहन ने सच्चाई को स्वीकार किया। वो उसके लिए बस टाइम पास था। उसने अपनी भावनाएं वापस समेटी और अपने आत्मसम्मान को चुना। तो इस संकेत को कैसे समझें? स्टोइक योद्धा के स्टोइक टिप्स। बातों की गहराई पर ध्यान दो। क्या वो सिर्फ मूड लाइट रखने के लिए बातें करती है या वो सचमुच अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती है? सीधे सवाल पूछो। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए जरूरी होता है कि आप खुले तौर पर सवाल करें। अगर वो बार बार बचती है तो समझ लो वो तुम्हें अपने दिल के पास नहीं आने देना चाहती। अपनी वैल्यू जानो। अपना दिल उस इंसान को दो जो तुम्हें अपनी दुनिया में जगह दे। संकेत 3, वो तुम्हारे सामने भी फोन में बिजी रहती है। कभी किसी के सामने बैठकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप वहां होकर भी वहां नहीं हैं? जब कोई इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी मौजूदगी उसके लिए कीमती होती है। वो अपना फोन साइलेंट करता है, फोन नीचे रख देता है और पूरी तरह आपकी बातों में डूब जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की आपके सामने बैठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहे, नोटिफिकेशन चेक करती रहे या किसी और से चैट करती रहे, तो ये बहुत बड़ा संकेत है आप उसकी प्राथमिकता नहीं हो। कहानी सुनिए अर्जुन की। अर्जुन एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे मिलने लंबा सफर तय करके आता था, लेकिन जब भी वो साथ बैठते वो लड़की अपने फोन में खोई रहती। वो स्क्रीन पर उंगलियां चलाती रहती और अर्जुन सिर्फ उसकी आंखों में एक बार अपनी मौजूदगी तलाशता। एक दिन अर्जुन ने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसे समझ आया जहां ध्यान नहीं वहां दिल नहीं। अगली बार जब वो लड़की फिर से फोन में बिजी हो गई, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा फोन इस वक्त तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं चलता हूं। वो लड़की हैरान रह गई, लेकिन अर्जुन को अब किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी एनर्जी बचा ली उन लोगों के लिए जो उसकी कद्र करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचाने? स्टोइक योद्धा की स्टोइक सलाह। ध्यान से देखो, अगर कोई इंसान तुमसे मिलने के बाद भी तुम पर ध्यान नहीं देता तो वो तुम में नहीं अपने में खोया है। मौन का मूल्य समझो। कभी कभी बिना कुछ कहे उठ जाना ही सबसे बड़ा संदेश होता है। जब वो तुम्हारे साथ होती है तो क्या वो सच में तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करती है या फिर उसका ध्यान ज्यादातर अपने फोन पर होता है? अगर ऐसा है तो ये वक्त है खुद से एक सख्त सवाल पूछने का। क्या मैं उस इंसान के लिए सिर्फ एक विकल्प हूं जबकि मैं उसे प्राथमिकता बना रहा हूं? याद रखो, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ होकर भी तुम पर ध्यान ना दे तो वहां कुछ ना कुछ गलत जरूर है। शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। खामोश रहो लेकिन अपनी वैल्यूज जरूर जताओ। आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा वक्त अनमोल है। उसे ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता। सच्चाई को स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हें अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता तो वो तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। स्टोइक योद्धा यही कहते हैं कि इंसान वही चुनो जो तुम्हें महसूस करे, तुम्हारी जज्बातों को समझे और तुम्हारी मौजूदगी में खो जाए। अब बात करते हैं संकेत नंबर 5 की। वो आपसे नजरें चुराती है या आई कांटेक्ट से बचती है। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है, वो झूठ नहीं बोलती। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी आंखों में एक खास सी चमक होती है, वो गहराई जो बिना एक शब्द बोले भी सब कुछ बयां कर देती है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे नजरें चुराए, तुमसे बात करते हुए फोन में देखे या किसी और दिशा में बार बार ध्यान लगाए, तो ये महज शर्म नहीं है, ये दूरी का संकेत है। ये वो इशारा है जो बताता है कि वो तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहती। स्टोइक में स्टोइक योद्धा दार्शनिक सेनेका कहते हैं, सच चाहे जितना भी छुपे वो अंत में सामने आ ही जाता है। एक कहानी सुनो राहुल की।
राहुल एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उसके हर मैसेज का इंतजार करता, हर कॉल में खुशी ढूंढता। वो हमेशा बात करने को उत्साहित रहता, लेकिन हर बार जब वो उससे बात करता, वो लड़की उसकी आंखों में देखने की बजाय इधर उधर ताकती। राहुल को शुरू में लगा शायद वो शर्मीली है, लेकिन फिर एक दिन राहुल ने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि जब वही लड़की अपने दोस्तों से बात करती थी तो उसकी आंखों में चमक होती थी, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, वो खुलकर हंसती थी, बोलती थी। तभी राहुल को एहसास हुआ वो लड़की उससे नजरें इसलिए चुराती थी क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करती थी। वो सिर्फ दिखावे की बातें थीं, इमोशन नहीं थे। उस दिन राहुल ने एक फैसला लिया, वो खुद को चुनेंगे। वो अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करेंगे जो सच में उसकी कद्र करें। उसने समझा जिस रिश्ते में आंखें भी साथ ना दें वो रिश्ता सिर्फ दिखावा है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है, यहाँ कुछ स्टोइक योद्धा प्रेरित टिप्स हैं। बात करते समय उसकी आंखों में देखो, क्या वो आंख मिलाती है या बचती है? क्या वो फोन बार बार चेक करती है या तुम्हारी बातों में खो जाती है? क्या वो सिर्फ जवाब देती है या दिल से कनेक्ट करती है? अगर जवाब ना में है तो एक कदम पीछे हटो, क्योंकि सच्चा कनेक्शन कभी छिपता नहीं। वो आंखों से, शब्दों से और भावनाओं से महसूस होता है। खुद को कम मत समझो, खुद को वो प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें समझने लगती है। संकेत 6 है, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करती और जलन नहीं। आई कांटेक्ट एक गहरा संकेत होता है। जब कोई इंसान आपसे जुड़ाव महसूस करता है तो वो आपकी आंखों में देखने से नहीं कतराता, लेकिन अगर कोई बार बार नजरें फेर ले, बात करते हुए आंखों से बचती रहे, तो ये एक साफ साफ संकेत है कि वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहती। पैटर्न को नोटिस करो, क्या ये बार बार होता है? क्या वो सिर्फ तुमसे ही नजरें चुराती है? अगर हाँ, तो ये सच्चाई है कि शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई खास जगह नहीं है। और अगर कोई लड़की तुम्हें देखना नहीं चाहती तो खुद से झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। स्टोइक योद्धा, आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम अपने आप को इतना महत्व दो कि उन लोगों से खुद को दूर कर सको जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते। अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च करो जो तुम्हें आंखों में देखकर समझने की कोशिश करे, क्योंकि आंखें वो सच बयां करती हैं जो जुबान अक्सर छुपा लेती हैं। अगर कोई तुमसे नजरें चुराता है तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो। अपनी आंखें उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें दिल से देखे। संकेत 7, बात करते वक्त उसका ध्यान दूसरी चीजों पर रहता है। अगर जब तुम किसी लड़की से दिल की बात कर रहे हो, अपने दिन, अपने सपने, अपनी खुशियां और परेशानियां शेयर कर रहे हो, और वो बार बार फोन देखती है, इधर उधर नजरें घुमाती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि वो तुम पर ध्यान नहीं दे रही। जब कोई आपको दिल से पसंद करता है तो आपकी बातें उसके लिए कीमती होती हैं। वो तुम्हारी आंखों में देखता है, तुम्हारे शब्दों को महसूस करता है। लेकिन अगर वो लड़की हर बार बात टाल देती है या सिर्फ हाँ हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है, तो वो बस शरीर से सामने है पर मन कहीं और। स्टोइक योद्धा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ध्यान वहीं जाता है जहां दिल होता है। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो अपनी दिल की बातें उसे बताता, लेकिन वो लड़की हर बार फोन में बिजी रहती या कहीं और देखती रहती। पहले आदित्य को लगा शायद वो थकी हुई है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वही लड़की अपने दोस्तों से बात करते वक्त पूरी तरह फोकस करती है, हंसती है, सवाल पूछती है, जवाब सुनती है। उसी दिन आदित्य ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और सच्चाई को स्वीकार किया। वो उसकी प्राथमिकता नहीं था। स्टोइक टिप्स, बात करती वक्त उसका ध्यान नोटिस करो, क्या वो तुम पर फोकस करती है या नहीं। पैटर्न देखो, अगर वो बार बार दूसरी चीजों में व्यस्त रहती है तो ये इशारा है कि तुम उसके लिए जरूरी नहीं हो। अपनी बातें, अपने जज्बात उस इंसान के लिए बचाओ जो उन्हें दिल से सुने। संकेत 8, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूरी बनाती है। शब्दों से ज्यादा सच बॉडी लैंग्वेज कहती है। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो शारीरिक रूप से आपसे जुड़ाव महसूस करता है। वो आपकी ओर झुकता है, आपके करीब बैठता है, उसकी बॉडी खुली होती है। लेकिन अगर कोई लड़की बात करते हुए पीछे हट जाए, अपने हाथ बांध ले या अपने शरीर को आपसे दूर रखे, तो ये संकेत है कि वो आपसे भावनात्मक या शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहती है। स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, शरीर वही कहता है जो दिल छुपाता है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर एक लड़की से जुड़ना चाहता था। वो उससे बातचीत करता, लेकिन हर बार जब वो करीब जाता तो लड़की एक कदम पीछे हट जाती।
वो अपने हाथ बांध लेती, पीठ सीधी कर लेती या कुछ दूरी बनाकर बैठती। कबीर ने इसे पहले नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और जाना कि शरीर का व्यवहार दिल की सच्चाई बताता है। स्टोइक टिप्स: उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करो। क्या वो तुमसे खुलकर बात करती है? क्या उसकी मुद्रा तुम्हारे प्रति स्वागत करती है या दूरी बनाती है? अगर वो तुमसे दूर रहती है तो ये संकेत है वो तुम्हारे साथ सहज नहीं है। कबीर की कहानी और बॉडी लैंग्वेज के संकेत। एक स्टोइक सोच। कबीर एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उसकी आंखों में कुछ खास देखता था, एक मासूमियत, एक गहराई जो उसे बार बार उसकी ओर खींच लाती थी। वो उससे मिलने जाता, उसकी बातें सुनता, उसकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जब वो सामने होती तो कुछ अजीब सा होता। वो लड़की हमेशा थोड़ा दूर बैठती, अपने हाथ बांध रखती और उसका शरीर हमेशा कबीर की तरफ से थोड़ा हटकर दूसरी ओर मुड़ा रहता। कबीर को शुरू में लगा कि शायद वो शर्मीली है, शायद उसके मन में कोई डर या झिझक है, लेकिन समय बीतता गया और ये पैटर्न नहीं बदला। लड़की की बॉडी लैंग्वेज हमेशा बंद, रक्षात्मक और दूरी बनाए रखने वाली थी। कबीर उलझन में था। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। वहां उसने एक लाइन पढ़ी, शब्दों से ज्यादा सच इशारे कहते हैं। उस दिन कबीर ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसने गौर किया कि जब वही लड़की अपनी दोस्तों के साथ होती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती। वो खुलकर हंसती, सहज रहती और हर किसी की ओर ध्यान से मुड़कर बात करती। वहां ना कोई झिझक थी, ना कोई असहजता। कबीर को सच्चाई का एहसास हुआ। वो उसे पसंद नहीं करती थी। ये सच्चाई कड़वी जरूर थी, लेकिन उसने स्टोइक सोच से सीखा था कि सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक ताकत का प्रतीक है। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने निर्णय लिया कि वो अब अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च नहीं करेगा जो उसकी मौजूदगी में सहज नहीं है। उसने अपनी ऊर्जा, अपना वक्त और अपना प्यार अब वहां लगाने का फैसला किया जहां उसकी कद्र हो, जहां उसकी उपस्थिति को सराहा जाए। तो अब सवाल ये है, आप कैसे समझें कि कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं जो आपकी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज देखो। बात करते समय क्या वो आपकी ओर झुकती है या खुद को दूर रखती है? क्या वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है या नजरें चुराती है? 2. पैटर्न नोटिस करो। ये एक बार नहीं बार बार होता है, तो ये इत्तेफाक नहीं, संकेत है। 3. शब्दों से ज्यादा भावों को पढ़ो। अगर हर बार उसकी मुस्कान ठंडी हो, जवाब सिर्फ हाँ या थैंक्स जैसे औपचारिक हो, तो समझ जाओ ये दिल से नहीं आ रहे। 4. अपना आत्म मूल्य पहचानो। प्यार कभी भीख मांगकर नहीं मिलता। अगर उसकी मौजूदगी में तुम्हारा दिल बोझिल हो जाए तो ये संकेत है कि वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। 5. सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो तुमसे दूरी बनाए रखती है, बार बार मिलने से कतराती है, बातचीत में रुचि नहीं लेती, तो ये उसकी सच्ची भावना है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज वो सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अगर कोई तुमसे दूर रहने की कोशिश करे तो एक स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दो। अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हारी मौजूदगी को अपनाए, उसे गले लगाए, उसकी कद्र करे। ये संकेत सिर्फ तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू और अपने दिल की कीमत समझाने के लिए है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना एक साहसी कदम है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वो तुम्हारे समय, प्रेम और ऊर्जा के योग्य नहीं है। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल।
सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी जिंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? जवाब तुम्हें भी पता है, क्योंकि शब्द याद नहीं रहते, खामोशी रहती है। दिमाग उसी चीज में उलझा रहता है जो पूरी तरह साफ नहीं होती। और यही वजह है कि कम बोलने वाला मर्द ज्यादा याद रखा जाता है। अब यहीं से शुरू होती है अगली गहरी परत, इमोशनल डिटैचमेंट और स्टॉइक माइंडसेट। बहुत कम मर्द समझ पाते हैं कि कुछ लोग औरतों के लिए पागल क्यों हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना कोशिश किए भी खास बन जाते हैं। इसका राज कहीं बाहर नहीं, ये सीधे इंसानी दिमाग के उस नियम से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।